गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल मिसे के क्रिएटिव डिज़ाइंस में स्वागत है। तो सबसे पहले जो आप स्किन पे गरारा और कुर्ती देख रहे हैं और साथ में ये देखिए साड़ी और सेंटूर और लाइनिंग, इस सभी का यूज करके मैंने ये गरारा और कुर्ती बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये इस पार्ट में मैं गरारे की फुल डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताने वाली हूँ। और जो हमारी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग की डिटेल में वीडियो है वो हमारे चैनल पे डाल दी गई है, वहाँ से देख के सीख सकते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारी कुर्ती की वीडियो कटिंग की और स्टिचिंग की नहीं देखी है वो वहाँ से जाके देख के सीख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसके कारण मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट और ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें मैं गरारे की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताने वाली हूँ। और फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमारी जो कुर्ती है उसकी कटिंग और उसके सेकंड पार्ट में उसकी फुल्ली स्टिचिंग डिटेल में मैंने डाल रखा है, वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमारी जो कॉटन की लाइनिंग है उसे मैंने डबल फोल्ड में रख लिया है और 2.5 इंच पे मैंने ले ली है बेल्ट का निशान, और बेल्ट के निशान से मैंने अपने आसन का निशान लगा लिया है। तो जो हमारी जो कुर्ती की जो वेस्ट है उसे निकालने के लिए हमें हिप है 27 इंच, तो उसमें से मैंने 4 से उसे डिवाइड कर दिया और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेके निशान लगा लिया है। और इसी निशान को हमने नीचे भी आसन के पास मिला के बॉक्स बना लिया और वहाँ से हमने आसन लगा लिया है और 1.5 इंच के आसन पे हमने इसकी गोलाई दे दी है आसन की। उसके बाद ऊपर से जहाँ हमने बेल्ट का निशान लगाया है वहाँ से मैंने 18.5 इंच पे अपनी वेस्ट से जो हमारी नी है उसकी मैंने लेंथ 18.5 इंच रखी है एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ। तो उसकी निशान लगा लिया है और उसके बाद जो इसकी गोलाई है हमारी नी की, उसकी हमें गरारे या सरारे में हमें अपनी नी से गरारे में ऊंचा रखना पड़ता है 2 इंच। तो 2 इंच मैंने ऊंचे रखे हैं। तो इसकी जो टोटल गोलाई है वो है 14 इंच। तो 14 में मैंने लूजिंग दे के 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ मैंने निशान लगा लिया है। तो 14 का हाफ 7 इंच है और उसमें मैंने हाफ इंच की लूजिंग दी है। तो 8 इंच में मैंने इसकी निशान लगाया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेके निशान लगा के कटिंग कर ली। और उसी तरीके से मैंने दूसरे पल्ले की भी कटिंग कर ली, फ्रंट की और बैक की। पहले पल्ले की कटिंग कर ली है और उसी पल्ले को रख के मैंने बैक की भी कटिंग कर ली। और उसके बाद जो हमारी कॉटन की जो नीचे की बॉटम है उसमें भी मैंने कॉटन लगाया है। आप चाहे तो सैंटून और मेन फैब्रिक ही लगा सकते हैं, लेकिन ये हमारे किसी कस्टमर का है तो उन्हें नीड थी तो मैंने इसमें नीचे भी कॉटन की लाइनिंग लगाई है। और इसकी जो लेंथ है वो 12 इंच है, तो हमने इसमें 13 इंच रखा है। तो जो हमारी मेन फैब्रिक है उससे मैंने 2 इंच कम रखा है इसकी लेंथ, नीचे की लेंथ। तो हमारी जो 12 इंच है 12 इंच, तो उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जो स्टिच में दब जाएगी। और फ्रेंड्स, ये किनारे के कपड़े से मैंने लगाया निशान, तो इसके नीचे से इसमें फ़ोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको फ़ोल्ड करना है तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, मैंने 1 इंच लिया है। उसके बाद उसकी भी कटिंग करने के बाद अब मैं चली आई हूँ सेंटून की कटिंग करने। तो सेंटून को भी हम डबल फोल्ड में रखेंगे। आपका 4 फोल्ड में निकलता है तो आप 4 फोल्ड में भी कटिंग कर सकते हैं। डबल फोल्ड में रख के मैंने फ्रंट और बैक के दोनों बॉटम की कटिंग कर ली है। उसके बाद अब हम करेंगे अपने नीचे की बॉटम की कटिंग। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने सैंटून को 4 फोल्ड में रख लिया है और इस पे भी हमने जहाँ से अपना निशान लगाना स्टार्ट करा है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किनारे के कपड़े हैं जिसे हमें फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पे भी मैंने 1 इंच का ही मार्जिन रखा है और इसके बाद इसे हमने 4 फोल्ड में रख के इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद जो साइड से हमारी जो जोड़ आ रही हैं वहाँ से हमें इसे अलग कर लेना है। तो इस तरीके से हमारे दोनों पल्ले की कटिंग हो जाएगी। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है और ये देखिए इस तरीके से मैंने टॉप के बॉटम की और जो हमारी ऊपर की फैब्रिक है उसकी और हमारे नीचे की फैब्रिक की जो नी से नीचे जाएगी,
तो उसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। फ्रेंड्स, इसकी विड्थ की कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना प्लेट जितना गैदर्स चाहिए उस अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी साड़ी है उसका जो प्लेन पार्ट है उसमें से हमें अपने मेन बॉटम, जो हमारी ऊपर की बॉटम है, उसकी कटिंग कर लेना है 4 फोल्ड में रख के। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी भी कटिंग हो चुकी है 4 फोल्ड में। तो इस तरीके से हमारे फ्रंट और बैक के दोनों ही पल्ले निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्लेन पार्ट का मैंने ऊपर का निकाला है, और जो नीचे है वो हमारी पूरे में वर्क है, और नीचे आप किनारे पे देख सकते हैं लेस लगी है, तो इसे हमें नीचे से फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने जो हमारा पहला वाला फैब्रिक था तो उसे मैंने इससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। 2 से 2.5 इंच, 3 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 इंच और बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस कस्टमर के बच्चे का था उसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बच्चों के कपड़े अक्सर हमें बड़े ही बढ़ा के बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वो अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट बनाते हैं तो अगर जिस सीज़न में उन्हें पहनना है एक सीज़न पहनते हैं और उसके बाद वो छोटे पड़ जाते हैं। तो मैंने इसमें 2.5 से 3 इंच बढ़ा दिया है, और उसके बाद इसकी भी मैंने 4 फोल्ड में करके कटिंग कर ली है। इस तरीके से हमारे दोनों पैर के जो दोनों पल्ले हैं, मतलब दोनों पैर के, तो उसकी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद देखिए, अब हमारी जो ऊपर की बॉटम है उससे हमें स्टिच लगाना है। तो उसको स्टिच लगाने के लिए सबसे पहले मैंने मेन बॉटम, जो हमारी साड़ी की कटिंग थी, उसको रखा है मेन बॉटम को, और उसके बाद सेंटून रखा है, और उसके साथ मैंने रख दी है कॉटन की लाइनिंग। और इसी तरीके से हमें बिल्कुल किनारे पे स्टिच लगाना है। स्टिच लगाने के लिए अगर कपड़ा हमारा थोड़ा बहुत हिलता है तो आप सुई से कच्चा कर ले हाथ से, या फिर आप इस तरीके से, जैसे मैं पिन से सेट कर रही हूँ उस तरीके से सेट करके स्टिच कर ले। तो इसी तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है। दोनों पल्ले को स्टिच करने के बाद अब हमारी जो नीचे की बॉटम है, मेन बॉटम, उसके किनारे पे हमें स्टिच लगाना है। तो फ्रेंड्स, इस पे हमें बड़े फंदे का स्टिच लगाना है, जो 5 नंबर की सिलाई बोलते हैं जिसे। तो उसे हमें बिल्कुल आराम आराम से लगाना है, क्योंकि हमें हमारी जो ये धागे हैं इसको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए, इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। अब इसमें हमें गैदर्स डालना है। तो देखिए, हम आगे बताती हूँ मैं कि क्यों हमें धागे नहीं तोड़ने थे। बिल्कुल इक्वल ही एक ही सिलाई बिल्कुल पूरे कपड़े में आना चाहिए था, इसके बारे में मैंने क्यों बताया था। तो आप देख सकते हैं, इसमें से एक धागा खींचना है, और जो हमारी फैब्रिक है उसे पीछे की तरफ करना है, जिससे कि इस पूरे में गैदर्स आ जाएंगी। अगर सिलाई टूट जाती तो इस तरीके से हमारी पूरे फैब्रिक में गैदर्स डालने में बहुत दिक्कत होती। तो इसी के कारण हमें पूरे में बिल्कुल स्ट्रेट में एक ही सिलाई लेनी होती है, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो धागे वो टूटने नहीं चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारा मेन बॉटम है उस पर हमारी सिलाई हो चुकी है, और उस पर मैंने गैदर्स डाल दिया है। उसके बाद जो हमारी सेंटून है और उसके साथ हमारी जो लाइनिंग थी जिसकी मैंने कटिंग करी थी नीचे के पार्ट की, उन दोनों को जोड़ के हमें इस पे भी बड़े फंदे का सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट में और आराम आराम से लगाना है। फ्रेंड्स, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इससे ये हो सकता है कि आप जल्दी मशीन चलाते, स्पीड चलाते हो तो कई बार धागे टूट जाते हैं, फिर उसके बाद आपको दोबारा सिलाई लगाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मैंने उसमें भी गैदर्स डाल दिया है। उसके बाद जो हमारी मेन बॉटम थी ऊपर की, उस पर मैंने जो स्टिच लगा लिया था, तो उस पर हमें क्या करना है, जो हमने आसन की गोलाई दे के कटिंग करी थी, तो वहाँ पे जो हमारी नी के पास कपड़ा ख़त्म हो रहा था, जहाँ से हमने, वहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारी मेन बॉटम है, नीचे का साड़ी की जो मेन बॉटम है उसे रखना है, और उसके बाद जो हमने सेंटून और लाइनिंग को जोड़ के गैदर्स डाला था उसे रखना है, और साथ में हमें बिल्कुल इक्वल में रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में हमें नॉर्मल जो सिलाई होती है उसे स्टिच कर लेना है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं अब कट कर रही हूँ, आप चाहे तो पहले भी कट कर सकते हैं। और इसी तरीके से बिल्कुल फ्रेंड्स, ये जो नीचे मैंने गैदर्स डाला है उसमें कई बार क्या होता है, जो प्लेट होती है वो बाहर की तरफ दिखने लगती है, तो बिल्कुल आराम आराम से इसमें स्टिच लगा लेना है। उसके बाद जो अंदर की तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, जो 1/2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगाया था, उसको ऊपर की तरफ रखते हुए फिंगर की मदद से और स्टिच लगा लेना है, टॉप स्टिच, जिससे कि हमारी जो फैब्रिक है अंदर की बिल्कुल नॉर्मल तरीके से
सेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने दोनों ही बॉटम को, दोनों फ्रंट के और बैक के पल्ले को सिल लिया है बराबर। और उसके बाद दोनों को एक दूसरे से, जो फ्रंट का साइड है, फ्रंट से फ्रंट को मिला के हमें दोनों की आसन पे सिलाई लगा लेना है। तो इसी तरीके से मैंने सिलाई लगा लिया है। और अब हम सेंटर से इसे ओपन अलग अलग करेंगे। तो देखिए हमारा जो आसन है बीच में आ चुका है और जो हमारे दोनों पैर हैं वो अलग अलग हो चुके हैं। उसके बाद अब हम बेल्ट पे स्टिच लगाएंगे। तो बीच से जो हमारी आसन को जहाँ से हमने जोड़ा है वहाँ से हमें 2 से 2.5 इंच का ओपन रखना है इलास्टिक लगाने के लिए। और उसके बाद पूरे में हमें स्टिच लगा लेनी है बेल्ट में। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो थाई है, जो हमारी नी थी, तो नी के पास हमारी जो नी की गोलाई थी 14 इंच, जिसमें मैंने दोनों तरफ मैंने हाफ हाफ इंच की लूजिंग दी थी। जो वो मत हाफ हाफ इंच को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 इंच होगा। तो इसमें हमने 8 इंच का राउंड ले लेना है लूजिंग के साथ। और पूरे को हमें निशान लगा के ऊपर से लेके नीचे तक हमें निशान लगा के इस तरीके से आसन के पास से आप नीचे की तरफ स्टिच करेंगे। और उसके बाद दूसरी तरफ भी हमें आसन के पास से हमें नीचे की तरफ स्टिच करना है। पूरे सिलाई को एक साथ नहीं करना है, नहीं तो कपड़े में झोल आ जाएगा। और इसी तरीके से हमें बेल्ट में भी सिल लेना है और दूसरी तरफ हमारी पैरों की भी सिलाई इसी तरीके से आसन तक कर लेनी है। तो देखिए स्टिच हो चुकी है। तो देखिए इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है देख सकते हैं आप, उसकी कटिंग मैंने कर ली है। और अब हम हमारी जो गरारा है उसे हम ओपन करके फ्रंट साइड रखेंगे। तो देखिए आप मैंने बाहर की तरफ फोल्ड कर दिया है। तो फ्रंट साइड से आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा गरारा स्टिच होके तैयार है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। फ्रेंड्स इसी तरीके से आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए साड़ी का रीयूज करके ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स इसकी कुर्ती की डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।